जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो बीआरओ की विभिन्न यानी कि पदों की आपकी जो सैलरी मिलती है, ठीक है, तो उस पर यानी कि पूरा ए टू जेड हम बात करेंगे, ठीक है, विद प्रूफ के साथ। और यदि आपका कोई क्वेरी है मतलब सैलरी से संबंधित कि बीआरओ में इस ट्रेड का या कोई भी ट्रेड आपकी हो तो इस पर सैलरी कितना मिलता है, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान अथवा यानी कि ट्रेनिंग से होने के पश्चात जब यूनिट में जाते हैं तब हमारी सैलरी कितनी बनती है, और जो पे स्लिप होती है वो यानी कि जो महीने के लास्ट में या महीने के कुछ स्टार्टिंग में आ जाती है, तो उसको यानी कि लेकर हम सैलरी की पूरी बीआरओ की यानी कि बात करेंगे, ठीक है। तो किस किस पोस्ट पर आपकी यानी कितना सैलरी रहता है, ठीक है, क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, ठीक है, अभी अलाउंस में क्या क्या चेंज हुआ है या क्या क्या चीज़ का पैसा आपका बढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप वीडियो बगैर स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और यदि इसके बाद भी आपका कोई क्वेरी रहे तो आप कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी भाई यानी कि सैलरी के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं तो वीडियो को यानी कि फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ना कि आप स्किप करेंगे तो आपके समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वन बाई वन, एक नहीं बल्कि अनेक ट्रेडों की हम सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ आपकी सैलरी स्लिप कुछ इस प्रकार से बनती है, यानी कि बीआरओ की, ठीक है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ केवल यानी कि इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, ना कि कोई गलत यूज़ के लिए, ठीक है। तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि हमारा यानी कि जो पेमेंट होगा आफ्टर बीआरओ में सिलेक्शन के बाद, तो आपका समथिंग कितना बनेगा, ठीक है। तो कई ट्रेडों की होगी इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड के बारे में मैं बताऊं, तो ये कई ट्रेडों की आपकी होंगी। और ये जो आपकी है आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये कुक की यानी कि जो है सैलरी यानी कि कितना बनेगी, और ये आपका ऊपर महीना भी लिखा रहता है, ठीक है। तो मंथली पे स्लिप यानी कि हर महीने आपको इस प्रकार की पे स्लिप प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। वो आपको वहीं से ऑफिस से मिल जाएगी। तो ये कुछ ऐसा कुछ इसका इंटरफेस रहता है। अभी इसमें हम वन बाई वन इसको देखेंगे, यानी किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आपका जो 7वें महीने की पे स्लिप है, ठीक है, 2024 की। अब आपका यूनिट भी यहाँ लिखा है, ठीक है, 50 VITF, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए आपका इस प्रकार से रहता है, जैसे ग्रुप संख्या हो गया आपका, यानी कि जो जीएस नंबर होगा वो यहाँ मेंशन होगा, आपका नाम होगा। अब ग्रुप आपको देख लीजिए, यानी कि ग्रुप सी की ये पोस्ट है, ठीक है। अब वर्तमान पद आपका क्या है वो यहाँ मेंशन हो रखा है, ठीक है। वर्तमान तारीख कब भर्ती हुई आप वो आप देख लीजिए, वर्तमान पद की तारीख, ठीक है। पहली यानी कि पूर्व तारीख कोई यानी कि अलग ट्रेड चेंज कर ले तब इसमें आपका मेंशन होता है, यानी कि भर्ती तिथि देखिए आपका कब है वो भी आपका यहाँ मेंशन कर रखा है। ये आपका पैन नंबर वगैरह जो भी होता है वो कुछ सारा कुछ मेंशन कर रखा होता है। अब यहाँ देख लीजिए ओपनिंग बैलेंस, जैसे आपका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, जब आपका यानी कि कोई अगर दूसरी पे स्लिप में मैं आपको बताऊंगा, इसमें शो नहीं कर रखा है, जीरो लिख रखा है ओपनिंग बैलेंस। जैसे आपका कोई शेष बैलेंस रह जाता है तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस में आपका वो शो करता है। यहाँ क्या क्या है आपका, ये देखिए बैंड पे, यानी कि उसका जो बेसिक होता है वो यहाँ शो कर रखा है, यानी कि 18,500 पे वो बंदा अभी पहुँच रखा है, यानी जो कर्मचारी है वो 18,500 पे उसका बेसिक हो गया है। यहाँ देखिए आपका ये TPT यानी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है वो आपका 900 रुपये है, ठीक है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस 9,700 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपका है रिकरिंग अलाउंस, यानी कि जो कुछ अलाउंस यानी कि भत्ता बकाया जो होता है वो आपका इसमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए NPS गुप्त कंट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या होता है, जो NPS गुप्त कंट्रीब्यूशन आपका इसमें कितना है 3885 रुपये, ठीक है। अदर एडजस्टमेंट 12,500, ये मैं आपको अभी जहाँ ड्यूटी होगा वहाँ आपको बताएंगे ये 12,500 किस चीज़ का मिलता है। वो आपको जुलाई के महीने में ही मिलता है। आपका टोटल क्रेडिट कितना हुआ 59,735 रुपया। उसके बाद टोटल अमाउंट जो बैंक में गया वो 53,045 रुपये, ठीक है। अब ये माइनस का बैलेंस बाकी कहाँ चला गया, तो यहाँ आप आ जाइए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो जैसे कि आपको देख सकते हो यहाँ आपका 2,775 रुपये ये आपका क्या है, आपने योगदान दिया आपने NPS में, आपके NPS अकाउंट में जमा हुआ है। उसके बाद सरकार ने आपको दिया है 3,885 रुपये, ठीक है। ये आपके खाते से नहीं कटा है, आपका केवल 2,775 रुपये जो खाते से कटा हुआ आपका इसमें आपके NPS में जमा हो जाता है, और बाकी का सरकार उसमें योगदान देती है, ठीक है। फिर आपका क्या है ये देख लीजिए CGEIS, ठीक है, ये आपका 30 रुपये, ठीक है, ये कटता है।
तो टोटल आपका जो बैलेंस है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं बैंक में कितना डेबिट हुआ है, ठीक है, यानी कितना क्रेडिट बैंक में जमा हुआ है, ठीक है। फिर आप आगे देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस रहता है। इसमें सारा कुछ दे रखा होता है, या आपने कोई पॉलिसी वगैरह इसमें करा रखी है तो सारा कुछ का यहाँ डिटेल दे रखा होता है। अब आप देख लीजिए, यहाँ देखिए सेकंड में ड्रेस, तो ये आपका ड्रेस अलाउंस का पैसा है 12,500 रुपये। तो कुछ समय पहले ये आपका 10,000 के समथिंग था, अभी ये बढ़कर 12,500 हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ है इसका, यानी कि यहाँ देख लीजिए व्यक्तिगत अवधान कितना हुआ, 11,102 रुपये। सरकारी योगदान तो आपका 15,000 इतना हो रखा है। टोटल मिला हुआ तो आपका इतना ही एनपीएस में पैसा जमा हो रखा है, ठीक है। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है आपके, यानी कि इनकम टैक्स से संबंधित। यदि कुछ प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट आपकी पे स्लिप देख लेते हैं। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ कुछ आप देख लीजिए, पे लेवल आपका फर्स्ट है, वेंट पे आपका 18,500। उसके बाद टीपीटी आप मैं बता ही दिया हूँ, डी आपका जो है 9700 है। उसके बाद HAA2 ये आपका हाइटी अलाउंस होता है, ठीक है। उसके बाद HRA ये आपका होम अलाउंस हो गया। उसके बाद रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस 9,700 रुपये। तो ये कुछ था। अभी अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट जो है आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो मैंने दिखाया आपको, शो कर रहा होगा आपको, तो इसमें क्या है, आपका जो भी संबंधित यूनिट है उसका वो दे रखा होता है, कौन सी यूनिट में है आप। यहाँ आप देख लीजिए आपका, यानी कि जो मैं बताया था ओपनिंग बैलेंस यानी आदि शेष, तो यहाँ कितना शो कर रहा है, ये आपका क्या है, बचा हुआ राशि, यानी कि कोई अलाउंस मिला हो या कुछ पिछला कुछ शेष रहा हो, वो यहाँ मेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद बोनस वगैरह जो है वो आपका यहाँ मिलेगा, ठीक है। बैंड पे इसका क्या है, देख लीजिए आप 20,900 रुपये। तो ये जो जवान है उनका बेसिक पे बढ़ गया है, यानी कि कुछ पुराने हैं, ठीक है। फिर यहाँ आप देख लीजिए, जो मैं आपको बताया था इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो उसमें जमा होता है 3135 रुपये, बाकी जो मैं बता ही रखा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, नया है आपका, देखिए इनकम टैक्स भी कटा है 5211 रुपये, ठीक है। तो ये आपके सैलरी के ऊपर कटता है, ठीक है। फिर यहाँ कुछ देख लीजिए, इस प्रकार से सैलरी का जो रहता है। और यहाँ आप देख लीजिए, ये सेम ड्रेस अलाउंस का पैसा है, वो आपको जुलाई के महीने में ही मिलता है, जो कि मैं आगे कुछ वीडियो में बता रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, इनका DA वगैरह आ रहे हैं, जो RHA है, HRA है, कुछ बढ़ा हुआ है, तो इनका ये बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ कुछ वही मैं आपको बता रखा हूँ, आपके कुछ इनकम टैक्स के बारे में बता रखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो आपके नहीं कर रखे वो आप इसमें कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट देख लीजिए आप, ये पे स्लिप आप, तो ये कुछ अलग यूनिट की है, यानी कि दूसरी यूनिट की है। तो यहाँ आप देख लीजिए, भर्ती तिथि भी सब कुछ मेंशन कर रखा है, आप अच्छे से देख सकते हैं। यानी कि इतना इनका जो टोटल पेमेंट है कितना बनेगा, यहाँ आपको सारा कुछ मेंशन कर रखा है, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, इनका बेस जो आपका बैंड पे है वो 19,100 रुपये है, ठीक है। उसके बाद आपका जो TPT है 900 रुपये, डी आपका 3400 रुपये, उसके बाद रिकरिंग अलाउंस आपका 9,410 रुपया, ठीक है। तो आपका ये बाकी को, तो उनका टोटल जो पेमेंट बन रहा है 35,939 रुपये। तो बाकी आपका NPS में कट जाता है, और जो बचा हुआ आपका 30,545 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो सारा कुछ इस प्रकार से बना होता है। यहाँ आप अलाउंस चेक कर लीजिए, क्या क्या अलाउंस इनको मिलता है। यहाँ आपको अलाउंस दिया है, ये देखिए बैंड पे आपका ये होता है। तो अलाउंस जो भी होता है आपका बेसिक पे के ऊपर ही बनता है। यहाँ आप देख लीजिए, TPT 900 रुपये, DA आपका 3400, ठीक है। HAA2 आपका 2700 रुपये, HRA 1800, ठीक है। SCRL 1, ठीक है, ये आपका SCRL 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 होता है, ठीक है। SD आपका हो गया स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, यानी 1910 रुपये, ठीक है। तो इनका कुछ इस प्रकार से बनता है, ये देख लीजिए। बाकी सारा कुछ आपका इनकम टैक्स के बारे में यहाँ नीचे बता रखा है, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और आप इसके दायरे में आता है तो आप उसको यानी कि मानक के रूप में स्वीकार करिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि बार बार एक ही मतलब कुका ही दिखा रहे हैं, अभी अदर भी आपको दिखाएंगे कि ये आप देख लीजिए, इसका यूनिट भी चेंज होगा कुछ, यानी वो होगा, तो इसलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख लीजिए, ठीक है। इनका जो बैंड पे है वो 43,500 है। आगे आप देख लीजिए, इनका जो GPF जो कटता है, ठीक है। तो इनको क्या है, पेंशन है, लेकिन जो बाकी के हैं उनको NPS के दायरे में आते हैं 2004 के बाद, जैसा कि मैं आपको बहुत सी वीडियो में बता रखा हूँ। तो इनका आप देख लीजिए, TPT 1800 है, DA आपका इनका जो है 1926 रुपये, ठीक है। तो ये कुछ सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता है आपके बेसिक के ऊपर। इनका भी देखिए, आपका जो इनकम टैक्स कटा है वो 4155 रुपया है। टोटल इनका जो सैलरी है वो आप देख लीजिए 74,304 रुपये, ठीक है। बैंक में कितना गया है इनका, 45,100
₹19, ठीक है। बाकी इनका जो भी कटौती होता है वो सारा कुछ इसमें मेंशन रहता है। यहाँ आप देख लीजिए क्या क्या इनको अलाउंस क्या क्या हुआ है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो इनका जो इंक्रीमेंट लगता है मैं आपको बता रखा हूँ, साल में एक बार जो लगता है ₹1963 लगा है। उसके बाद इनका बेंड पे देख लीजिए ₹43,500, ठीक है। उसके बाद आपका जो TPTA हो गया ₹1800, ठीक है। DA आपका ₹19,026। बाकी HRA हो गया और TLA1, ठीक है, ठीक है। TLA1 ₹41। तो ये सारे कुछ आपके अलाउंस हैं जो इसमें मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। बाकी कुछ सारा आपका वही इनकम टैक्स के बारे में दे रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते। तो ये नेक्स्ट पे स्लिप है, यहाँ आप देख लीजिए, ये अभी न्यूली है, ठीक है, नई है पे स्लिप। यहाँ आप देख लीजिए भर्ती तिथि क्या है इनकी, 2023 ही है, ज़्यादा पुराना बंदा नहीं है, ज़्यादा पुराना जवान नहीं है। तो यहाँ आप देख लीजिए इनका बेसिक जो है 18,500 ही है, ठीक है। बाकी सारा कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है। जो आपका अदर एडजस्टमेंट है वो आपका ड्रेस का अलाउंस है, ठीक है। और बाकी जो ड्यूटी वगैरह होते हैं बाकी सारे कुछ इसमें मेंशन कर रखे होते हैं। यहाँ इनको क्या क्या मिलता है यहाँ दे रखा है। ये देखिए NPS के दायरे में आते हैं तो इनका NPS कट रहा है, ठीक है। तो पे स्लिप सारी कुछ सेम ही रहती है। यहाँ ये देखिए आपका जो भी इंक्रीमेंट वगैरह इनका नहीं लगा है, ठीक है। ये ड्रेस का आपका पहला पैसा मैं आपको बता दिया हूँ, या इतना इनका आ रखा है, ठीक है। तो इनका भी देखिए HAA2 है, HRA है, RHA है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें दे रखा है। और जो भी NPS या जो सरकार ने योगदान दे रखा है वो सारा कुछ यहाँ मेंशन हो रखा है। और बाकी कुछ इनकम टैक्स के बारे में दे रखा है वो आप पढ़ लीजिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इतनी पे स्लिप मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यानी कि सपोज सैलरी कितना बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए ये जो भर्ती तिथि आप देख सकते हैं कितनी भर्ती तिथि है इनकी, और जो बेसिक है इनका तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कितना बेसिक है इनका, और जो सैलरी वगैरह बनी है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, यहाँ आप देख भी सकते हैं यह मतलब जो कहाँ की है। तो यहाँ सारा कुछ मेंशन हो रखा है। देखिए यूनिट क्या लिखा है, ग्रिप सेंटर। तो आपका यानी कि ये जब ट्रेनिंग के टाइम का है और इतना सारा जो आपका अमाउंट आया है वो आपका 1 महीने का नहीं है, वो यानी कि 2 महीने के बाद ही आपका जो सैलरी क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में। तो ये सारा कुछ मिला के आपका इतना पैसा बना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या मिला है, आप चेक कर लीजिए अच्छे से कितना आपका इनकम टैक्स कटा है, कितना आपका नहीं कटा है, या NPS में कितना गया है, आपके बैंक में कितना क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ मेंशन कर रखा होता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ मिला है ये अपॉइंटमेंट का लिखा है, देखिए आपका ₹56,063, ठीक है। और बेसिक आप देख लीजिए तो आपको जो सेंटर में मिलता है वो आपका 18,000 बेसिक मिलता है आपका, जो जितना भी होगा। तो यदि आप ड्राइवर पे होंगे तो आपको 19,900 मिलेगा, और आपका जो DA होता है वो मिलता है, ठीक है। बाकी सारा कुछ यहाँ दे रखा है, आप एक बार पढ़ के देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप देख लीजिए एक बार, तो ये अलग है, ठीक है। ये ड्राइवर यानी कि ड्राइवर की है, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑर्डिनरी ग्रेड। तो ये आपका यूनिट वगैरह सारा कुछ दे रखा है इसमें, लेकिन इसका वर्तमान पद तारीख देख लीजिए, यानी भर्ती का भी वो भी दे रखा है। और नाम वगैरह तो मैं आपको बता ही रखा हूँ कहाँ लिखा होता है, वो मैं इसलिए हाइड कर दिया हूँ क्योंकि ये वो सिक्योरिटी रीजन है। तो यहाँ अब इनका देख लीजिए बैंड पे 21,100, ठीक है। TPTA 900। तो जो भी आपका अलाउंस निर्भर करता है वो आपके बेसिक के ऊपर निर्भर करता है। जो भी इनका NPS करता है, कितना सैलरी मिलता है टोटल, वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं अच्छे से। और ये ड्राइवर का है, तो यहाँ आप आगे देख लीजिए क्या क्या अलाउंस इनको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए बैंड पे 21,100, ठीक है। यहाँ TPTA 900, DA इतना, ठीक है। और HAA2 2700, HRA 1899, ठीक है। SCRA 11 3000। उसके बाद SDF स्पेशल ड्यूटी अलाउंस आपका 21,010 2110 रुपये। बाकी सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ, जो भी NPS में कितना कंट्रीब्यूशन इनका हो चुका है, ये दोनों टोटल करके आपका टोटल बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं MSW यानी कि मैसन का है। तो यहाँ आप देख लीजिए पद मैसन है, ठीक है। बाकी नाम वगैरह मैंने हाइड कर दिया है, और इनका जो MSCP वगैरह वो भी लग चुके हैं। तो चलिए इनकी देखते हैं सैलरी कितनी बनती है, ठीक है। तो इनका जो है ग्रिप में जो यानी कि आपका GPF कट रहा है वो 8,500 रुपये कट रहा है, ठीक है। अब इनका बैंड पे देख लीजिए 41,000 रुपये है, ठीक है। बाकी इसी हिसाब से इनके जो जितने सारे अलाउंस हैं वो सारे कुछ बनेंगे, ठीक है। तो कितना इनकम टैक्स इनका कटता है वो भी यहाँ शो कर रहा है, और पेमेंट कितना इनका बनता है आफ्टर यानी कि ये MSCP लगने के बाद। तो यहाँ देख सकते हैं आप कुछ कटा है, तो यहाँ कुछ सारा कुछ वो हो रखा होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए क्या क्या इनको अलाउंस मिलते हैं, मैं आपको बता रखा था पहले। देखो SCRA 1 उसमें दिख रहा था, इसमें SCRA 3 है। HRA आपका
होम अलाउंस हो गया, ठीक है। SD आपका हो गया, यानी कि स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मैं आपको बता रखा हूँ पहले। तो D आपका इनका कितना मिला वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये है मेसन, ठीक है। तो मेसन का कुछ इस प्रकार से सैलरी बनता है। और चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पे स्लिप। तो ये अगेन यानी कि ड्राइवर मैकेनिकल की जो है यानी पे स्लिप। तो इसमें आप चेक कर लीजिए अच्छे से, ये भर्ती कब के हैं वो आप सारा कुछ यहाँ मेंशन है। बाकी आप देख लीजिए इनको अलाउंस वगैरह क्या है। तो यहाँ आप देख लीजिए अरेंजमेंट अलाउंस यानी कि इतना सारा दे रखा है। तो इनका क्या है, पिछला कुछ बकाया होगा इसलिए इतना बकाया दिखा रखा है इसमें। टोटल सैलरी इनका कितना क्रेडिट हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ इसमें मेंशन कर रखा होता है। कोई भी आपका कटौती वगैरह होती है किसी कारणवश तो आपको यानी कि आपके उपस्थित रहते रहते आपका पूरा सारा कुछ मिल जाता है। ये आप देख लीजिए इतना सारा ड्यूटी हो रखा है इनका, यानी कितना कितना कटौती हुआ है, क्या हुआ है, सारा कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है। HA2 कितना मिल रहा है, HRA आपको इनको कितना मिल रहा है, इनका जो बैंड पे है वो कितना है, पे लेवल 2 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो RHA 17,300 रुपये इनको मिल रहा है, ठीक है। और रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जिसको बोलते हैं, इनका NPS में कितना कटता है बाकी सारा कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है। और आगे आपका इनकम टैक्स के बारे में कुछ जानकारी दी है वो आप पढ़ के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पे स्लिप आपकी है यानी कि सफाई वाला, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं स्वीपर, ठीक है। अब इनका भर्ती तिथि आप चेक कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है। तो आगे हम जानते हैं इनका जो MSP वगैरह बाकी सारे कुछ लग गए हैं। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इनका जो सैलरी वगैरह है वो कुछ इस प्रकार से है। इनका क्या होता है, जैसे कोई किसी कारणवश यानी कि अपने यूनिट में नहीं पहुँच पाते हैं या एक्स्ट्रा छुट्टी यानी काट देते हैं, तो उनका क्या होता है, जब ड्यूटी के समय उनका जो सैलरी होता है वो यानी कि माइनस में चला जाता है, यानी कि काट दिया जाता है। तो या एक्स्ट्रा जैसे आप जब यानी कि आपका घर चले गए या घर से आए नहीं तो आपका 2 महीने का 1 महीने का सैलरी तो कंटिन्यू चलता रहा, उसके बाद आपका जो ड्यूटी होने के बाद आपका जो सैलरी होता है उससे पैसा काट दिया जाता है, ठीक है। तो इनका ये इस प्रकार से शो हो रहा है। बाकी आप जो भी अलाउंस वगैरह हैं यहाँ सारे कुछ मेंशन कर रखे हैं। तो इनको आप देख सकते हैं क्या क्या अलाउंस मिलता है इनको यहाँ आपको, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इनका सैलरी बनेगा। तो इनका ये जो था यानी कि ये काफ़ी समय से अनुपस्थित होंगे इसलिए इनका सैलरी काटा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अभी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो पे प्यार से कमेंट भी दें। और आपकी इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप पक्का यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं तो आप वीडियो को फुल भी वॉच किया करें। अगर आपका कोई भी क्वेरी अगर मैं किसी कारणवश जवाब नहीं दे पाता हूँ तो आप बार बार मैसेज करें, मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है। और आगे आप देख लीजिए इसमें क्या क्या अलाउंस इनको मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो इतना सारा कुछ जो सैलरी इनका बनता है वो यहाँ अलाउंस वगैरह कुछ मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ, कुछ ड्यू रहते हैं तो आपको एक साथ भी मिल जाते हैं या कुछ समय लगने के बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि जो गिरफ्त की डिपार्टमेंट की सैलरी यानी कि जो अकाउंट में क्रेडिट होती है उससे पहले कुछ प्रकार की यानी कि आपकी जो पे स्लिप होती है वो बनती है। वो महीने के आपके जैसे जुलाई महीने की है तो आपका अगस्त में आपका 1 से 2 से 3 तारीख तक आपका ये आ जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या मेरे को अलाउंस मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या काट दिया है, ठीक है। छुट्टी जाते इसमें आपका कितना कटा है। तो ये थी कुछ यानी कि सिंपल सी जानकारी जो मैं आपके साथ साझा की। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर पक्का कीजिएगा और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नई